हस्तिनापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। नाम पक्का होते ही बीजेपी विधायक ने छोड़ी सीट। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम। दुनिया में भले ही तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की बिसात अभी से बिछाई जा रही है। जहां एक तरफ बसपा ने पहला टिकट ब्राह्मण को देकर दलितों को संदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनकर ही बीजेपी विधायक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और वो अपनी विधानसभा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही है कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से 2027 में चुनाव लड़ सकते हैं और ये सुनते ही बीजेपी विधायक ने कह दिया कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले ही कहीं से लड़वा लो। अगले 3 मिनट में आंकड़ों के साथ हम आपको समझाएंगे कि बीजेपी विधायक क्यों डरे और चंद्रशेखर आजाद वहाँ से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ये 1 मार्च की तस्वीरें हैं जब चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर विधानसभा के गांव फतेहपुर हंसापुर में एक शोक सभा में शामिल हुए। इन्हीं तस्वीरों के बाद कुछ राजनीतिक जानकार कयास लगाने लगे कि चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और उनके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। अब वो लड़ेंगे या नहीं, ये बात अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मजे की बात यह है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल हस्तिनापुर से दिनेश खटीक विधायक हैं, जो योगी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। वो यहां से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार वो पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के नाम ने उन्हें विचलित किया है। हालांकि हस्तिनापुर एक आरक्षित सीट है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उन्होंने दिनेश खटीक को भागने पर मजबूर किया है। वो समीकरण क्या है, आइए समझते हैं। हस्तिनापुर में कुल करीब 3.25 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 60 से 70 हजार दलित और उसमें भी जाटवों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा करीब 60 हजार गुर्जर और 20 हजार के आसपास जाट वोटर हैं। बीजेपी दलित, गुर्जर और बाकी गैर मुस्लिम वोटर्स के समीकरण से इस सीट को जीतती रही है, लेकिन इस बार उससे गुर्जर छिटक रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने तगड़ी सेंधमारी की है। इसके अलावा अगर चंद्रशेखर आजाद लड़ते हैं तो जाहिर बात है, न दलित वोटर कहीं जाएगा और न ही मुस्लिम वोटर कहीं हिलेगा। ये बात दिनेश खटीक को भी शायद समझ आ गई, इसीलिए वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इतने दिन पहले ही इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे वो एक मिथ को हवा दे रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसकी यूपी में सरकार बनती है, लेकिन अगर उस विधायक को मंत्री बना दिया जाता है तो फिर उस पार्टी की सरकार नहीं आती। और इस बार दिनेश खटीक योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, इसीलिए वो ये बहाना भी बना रहे हैं। लेकिन असली वजह इस सीट पर आजाद समाज पार्टी का बढ़ता वर्चस्व है, जो पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भले ही चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव न लड़े, लेकिन अगर सही कैंडिडेट दे दिया तब भी ये सीट आजाद समाज पार्टी के खाते में जाना तय है। दूसरा, अगर AIMIM से गठबंधन होता है तब भी ये सीट मजबूत किला साबित होगी, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या काफी है। हालांकि यूपी के मुसलमान चंद्रशेखर आजाद पर ओवैसी से कम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जब चंद्रशेखर आजाद से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी आदेश करेगी वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने न हाँ की थी और न ही इनकार किया था। लेकिन आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हस्तिनापुर में अभी से एक्टिव है। वो जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, वहाँ नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जो दिखाता है कि पार्टी यहाँ से बड़ी तैयारी में है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद को सीएम फेस घोषित करना है तो विधानसभा चुनाव तो लड़ना होगा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए या फिर सांसद ही बने रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।